अनेकों पद्धतियां हैं, साधना की अनेकों विधियां हैं, अनेक पथिक भी इसके हैं। अनेक साधना पद्धतियों से, अनेक कर्मकांडों से, अनेक प्रकार की विधियों से अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों से भारत का जनमानस परिचित रहा है। सब कुछ न कुछ तो करते ही हैं, पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, प्रभु के सुमिरन के नाम पर सब कुछ न कुछ तो करते ही हैं, कर ही रहे हैं। बहुत बार यह जिज्ञासा आती है हम सबों के समक्ष, क्या इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की शरण में आ जाने पर, सद्गुरु देव के इस महानतम विज्ञान में आ जाने से क्या हमारे और जो कर्म हैं उनका हमें त्याग करना होगा? क्या उन समस्त प्रणालियों को हमें छोड़ना होगा जो हम करते आ रहे हैं? क्या इसको लेने के बाद और सबको छोड़ना होगा? इस तरह की जिज्ञासाएं भी बड़ी आती है। हम सब बराबर यही कहते आ रहे हैं, हम तो बस अपनी बात कहते हैं, हम तो बस इस सिद्धांत की बात करते हैं, हम तो बस स्वरवेद के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। छोड़ना क्या है साहब? एक ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसा ज्ञान एक साधक के भीतर आ जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है कि वह जान लेता है कि इस साधना का क्या लाभ है, इस विज्ञान का क्या लाभ है। और धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी आगे बढ़ने लगती है। समय काल से वह सचेष्ट होकर इस ज्ञान में, इस सिद्धांत में, इस भाव में दृढ़ हो जाता है, स्थित हो जाता है। हम सब तो यही कहते हैं, जो आप करते आ रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन यह जो साधना है, यह जो विज्ञान है, इसको आपने ग्रहण कर लिया है, यह सबसे भिन्न है, यह सबसे अलौकिक है। सबसे निराला है साहब ये ज्ञान सद्गुरु के स्वर वेद का, विहंगम योग का। जब आप स्वयं इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो स्वतः ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। हम सब तो यही कहते आ रहे हैं, यह तो एक विज्ञान का विषय है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थ जाने जाते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के इस चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है। तो धीरे धीरे सत्संग के प्रवाह से और सत्संग के प्रभाव से ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। तब क्या करना है इसका उचित रूप से ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की इस परंपरा में जो भी हमारे इष्ट हैं, उन्होंने भी तो साधना का अभ्यास किया है, उनके भी तो गुरु होते थे और उन्होंने साधना के द्वारा
इसी आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा अपने जीवन का संपूर्ण विकास किया है। अनेक देवों की स्थिति को हम देख रहे हैं, उनके चित्र में वे ध्यान में अवस्थित मिलते हैं, चाहे वह योगीराज शंकर हो, महादेवाधिदेव जिन्हें कहा जाता, उनकी भी मूर्ति ध्यान में स्थित पाई जाती है। बुद्ध की मूर्ति भी ध्यान में स्थित है। कण कण में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मन की निग्रह की साधना करते रहे हैं। उनके गुरु के द्वारा वो उपदिष्ट थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वो दीक्षा दी, वह विज्ञान बतलाया कि हे राम, किस प्रकार आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे, मन को संयमित करेंगे। जिनकी आराधना और जिनकी पूजा भारत का जनमानस कर रहा है, करता आ रहा है, करता रहेगा, वो भी तो इस मन के नियंत्रण की साधना को ही करते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण है शास्त्रों का। तो साहब, यहां छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ना है तो अज्ञान को, छोड़ना है तो अविद्या को, छोड़ना है तो भीतर के अंधेरे को, छोड़ना है तो अहंकार को, छोड़ना है अज्ञान और अविद्या को, और पकड़ना है, धारण करना है ज्ञान को, सत्य को, विवेक को, विद्या को, भारत के अध्यात्म को धारण करना है। हम सब उसी पथ पर चल रहे हैं। जब भी ऐसी जिज्ञासा आती है तो मैं तो बोल देता हूं, कहता हूं छोड़ना नहीं है, आप सब करते रहिए, इसको जोड़ के तो देख लो, इसको अपने जीवन में उतार कर तो देख लो साहब। छोड़ो नहीं, जोड़ो, इसको जोड़ के तो देखो, इसमें क्या हलचल होती है, क्या परिवर्तन होता है। और जब हड़कंप हो जाएगा, जब चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी और जब चेतना का आध्यात्मिक विकास हो जाएगा, तब तो समझ में आ ही जाएगा, तब तो यह जान ही पाएंगे कि भारत की आध्यात्मिक विद्या क्या है, भगवान राम का क्या संदेश रहा है, योगीराज श्री कृष्ण का क्या संदेश रहा है। केवल चित्र की पूजा ना करें, चरित्र की पूजा करें साहब, उसकी साधना की पूजा करें। ये कहता है विहंगम योग, ये कहता है स्वरवेद का दर्शन। चित्र की पूजा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अरे साहब, क्या संदेश दिया हमारे योगीराज श्री कृष्ण ने। अरे साहब, इसको भी तो समझना होगा, इससे भी तो आत्मसात करना होगा कि केवल कृष्ण भक्ति के नाम पर ज्यादातर तो अंधेरा ही दिखता है। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। योगीराज श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कौन वास्तविक रूप से इस भेदों को जानना चाहता है? ये तो ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, भीतर का क्या मामला है? किसको पड़ी है साहब आज, किसको पड़ी है? चित्र की पूजा हो रही है। गीता क्या कहती है? गीता का क्या संदेश है? प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय अमुक अध्याय। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है। कौन जानने की कोशिश करता है? कौन जानना चाहता है कि कृष्ण का क्या संदेश रहा है?
ऐसा महान देश भारत, योगियों का देश भारत, महापुरुषों का देश भारत, जहां युद्ध के मैदान में भी, जहां युद्ध के मैदान में भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है, ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा दिया जाती है, ऐसा देश है भारत। ऐसा देश है भारत। हमें क्या मतलब विविधताओं के देश भारत से? ब्रह्म विद्या की धारा वहां बहाई जाती है जहां युद्ध में सेनाएं खड़ी हैं साहब। क्या बात, कितना बड़ा रहस्य है। भारत इसीलिए विश्व का गुरु है। गुरु था, गुरु है और गुरु रहेगा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा बड़ी अद्भुत। ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो युद्ध की भूमि में दिया जाता है। हमें क्या मतलब, हम तो बस चित्र की पूजा कर रहे हैं। गीता का प्रत्येक अध्याय योग परक है, अध्यात्म परक है। गीता का प्रत्येक अध्याय भक्ति परक है, ज्ञान परक है, विज्ञान परक है। कौन जानने की कोशिश करता है इसे? बाहर 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 खोजते अंतर की सुधिना है। मैं बराबर कहता रहा हूं, सर्वत्र कहता रहा हूं, आप इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के मार्ग में आ गए, स्वर वेद के स्वर में आ गए, स्वर वेद की इस त्रिवेणी में आ गए, ब्रह्म विद्या के इस ज्ञान में, ब्रह्म विद्या के इस विज्ञान में आ गए। आपने गीता के उस वास्तविक तत्व भेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपने समस्त आध्यात्मिक सदग्रंथों के सार को, वेदों के सार को स्वर वेद के माध्यम से जान लिया, उपनिषदों के भेद को समझ लिया। रामायण में, रामचरितमानस में जो भेद बतलाया गया है, उस भेदों को आपने जान लिया है साहब। सारा भेद यहां प्रकट हो जाता है। एकमात्र सदगुरु के स्वर वेद से, एकमात्र इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धारा से हमारा सारा प्राकृतिक कर्म, सारा प्राकृतिक पूजा पाठ संपन्न हो जाता है इस यज्ञ हवन से, और साथ ही साथ अध्यात्म की ऊंचाइयों पर भी हम पहुंच जाते हैं। इस दरबार में आ गए, क्या पूछना साहब। आ गए तो जान गए विधि जीना कैसे। आ गए तो जान गए विधि, अपने कर्तव्य का पालन करना कैसे। और एक बात मैं बराबर कहता हूं, और यहां झारखंड की राजधानी रांची में भी दोहरा देता हूं, विहंगम योग के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या की धारा के द्वारा न केवल जीवन का मार्ग मिलता है, यह न केवल जीवन जीने की कला है, बल्कि यह क्या है, यह मृत्यु की कला है। यह शरीर छोड़ने का विज्ञान है। आत्मा को कैसे निकालेंगे, किस द्वार से निकालेंगे, कहां पहुंचेंगे, कैसे उस अनंत सत्ता से जोड़ होगा, यह भी बतलाता है यह साहब। इसका भेद बड़ा निराला, इस धारा से विपरीत चलता है।
ये कोई कहे कि मृत्यु की कला सिखाता है, ये कैसा योग? हाँ, ये ऐसा है योग। ये मृत्यु भी सिखाता है, ये जीवन भी सिखाता है। और सिखाता क्या है साहब? उस भाव में, उस सिद्धांत में और उस ज्ञान में ही दृढ़ कर देता है। योग का तो यही आध्यात्मिक लक्ष्य है।